बच्चे अपने दादा के पास जिद करने लगे कि वे उनसे कहानी सुनना चाहते हैं। दादा कहानी सुनाना शुरू करते हुए बोले, आज जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ वह कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। यह कहानी हमारे कलिंगा की है। ध्यान से सुनना। एक समय था जब कलिंगा बहुत समृद्ध राज्य हुआ करता था। लोग निडर थे। कलिंगा वीर बहुत साहसी थे। राजा अपनी प्रजा को अपने परिवार की तरह मानता था। लेकिन फिर एक ऐसा दिन आया जिसने सब कुछ बदल दिया। उस दिन कलिंगा के राजप्रासाद में अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। राजा बेचैन था। वह बार बार प्रासाद में टहल रहा था। तभी महामंत्री वहां पहुंचा। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। उसने महाराज को झुककर प्रणाम किया और भारी आवाज में बोला, महाराज, अब हमारे पास न कोई उम्मीद बची है, न कोई सहारा। शत्रु की सेना बहुत तेजी से हमारी ओर बढ़ रही है। इतना बड़ा हमला कलिंगा ने कभी सोचा भी नहीं था। राजा कुछ पल चुप रहा। फिर उसने धीरे से पूछा, क्या हमारे वीर योद्धाओं ने पीछे हट गए? महामंत्री की आंखें झुक गई। उसने कहा, महाराज, योद्धाओं का वंश लगभग समाप्त हो चुका है। अब उस वंश में कोई नहीं बचा है। निर्दोष लोग, बच्चे, बूढ़े, किसी के जीवन की कोई आशा नहीं बची। कलिंगा की धरती तक कांप रही है। धूल आकाश में उड़ रही है। पशु पक्षी तक डर के मारे भाग रहे हैं, क्योंकि अशोक की सेना किसी को नहीं छोड़ रही है। जो सामने आता है उसे मार दिया जाता है। चंडाशोक का आदेश है, कलिंगा को पूरी तरह नष्ट कर दो। गांव के गांव जल गए हैं। रास्तों में कोई बसावट नहीं बची है। चारों ओर आग की लपटें हैं। कभी कभी बस किसी की रोने की आवाज आती है और फिर सियारों और कुत्तों की डरावनी आवाज। पूरा कलिंगा श्मशान जैसा बन गया है। महामंत्री ने कांपती आवाज में कहा, महाराज, अब यहां कोई रक्षा नहीं बची। आपको यह नगर तुरंत छोड़ देना चाहिए। राजा बहुत देर तक कुछ नहीं बोला। फिर उसने पूछा, इस समय बौद्ध भिक्षु उपगुप्त कहाँ होंगे? महामंत्री ने सिर झुका लिया और बोला, महाराज, अब किसी से कोई समाचार मिलना संभव नहीं है। अब देर करना मतलब सबको मरने के लिए छोड़ देना है। फिर उसने कहा, अंतपुर की स्त्रियों को सबसे पहले बचाना होगा। गुप्त मार्ग से उन्हें खंडगिरी की ओर भेज देना चाहिए, नहीं तो कोई भी जीवित नहीं बचेगा। राजा की आंखों में दुख था, लेकिन उसका फैसला पक्का था। उसने कहा, ठीक है, तुम व्यवस्था करो, मैं अंतपुर जाता हूँ। महामंत्री ने सिर झुकाया और बोला, जी महाराज। बच्चों ने उत्सुकता से पूछा, दादा, फिर क्या हुआ? दादा मुस्कुराकर बोले, बच्चों, आज काफी देर हो गई है। बाकी कहानी मैं अगले दिन सुनाऊंगा, लेकिन एक शर्त है। जो यह कहानी सुन रहा है, अगर आप सब इस चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें, तभी मैं आगे की कहानी सुनाऊंगा।